हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे और अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रिवीजन नोट्स में आपका स्वागत है। हम देखने वाले थे एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 9, जो कि है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ओके, तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आपने देखा होगा कि हम इलेक्ट्रॉनिकी कंप्लीट कर चुके हैं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को ही देख रहे हैं, और इसमें भी हमारे 1 या 2 वीडियोस आ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बेसिकली कंप्यूटर के टाइप्स हम देख रहे थे, तो अगर हमने आकार के आधार पर अगर हम देखना चाहें तो एक होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अलावा हम पहले भी देख चुके हैं कि कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड होते हैं। उसके अलावा हमने देखा जनरेशन के बेसिस पे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे हमने देखा था। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं हमारी कि आकार के आधार पर बड़े छोटे कैसे। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर ये आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते थे, ये पहले होते थे, और इसमें काफी सारे माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते थे। ठीक है, ये बेसिकली 32 या 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते थे, और इनकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है ना, वो बहुत ज्यादा होती थी और स्पीड भी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, इस पर एक साथ काफी सारे लोग अलग अलग काम कर सकते थे। ये ऑनलाइन रहकर बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी कंपनीज यूज करती हैं, बैंक यूज करते हैं, डिफेंस में, रिसर्च में, स्पेस में, इन सब कंप्यूटर्स का यूज करते हैं मेन फ्रेम। नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, जबकि माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। 1965 में डीईसी, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन नाम के कंपनी ने इसको बनाया था, और इसमें एक से ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है। इसकी भी कैपेसिटी अच्छी होती है, इसकी स्पीड भी अच्छी होती है। इस पर भी एक साथ काफी सारे लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो इसके कंपोनेंट्स को भी हम शेयर कर सकते हैं। ये कहाँ पर यूज होता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन में, बड़े बड़े ऑफिस में, कंपनी में, रिसर्च में, वहां पर यूज होता है। अगर हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बात करें तो 1970 में इसका डेवलपमेंट हुआ था, और इसमें सीपीयू में एक ही माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, आईबीएम कंपनी ने इसका यूज किया था सबसे पहले, और इसमें 8, 16, 32 एंड 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का यूज हम करते हैं। अगर हम देखें वीएलएसआई के बारे में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से हमने क्या किया हुआ है, ये जो माइक्रो कंप्यूटर है ना, उसको छोटा कर दिया है, बहुत ही छोटे हो गए हैं अभी। ठीक है, और इनकी कैपेसिटी जो है वो कई गुना बढ़ गई है। हमने किसका यूज किया इनमें, वीएलएसआई और यूएलएसआई का। इनके बारे में भी हम बता चुके हैं कि इनमें कितने ट्रांजिस्टर्स होते हैं। उसके अलावा मल्टीमीडिया, इंटरनेट, इन सभी में इनका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आज के टाइम पर। इनका यूज कहाँ पर होता है, घर में, ऑफिस में, स्कूल में, बिजनेस में, प्रोडक्शन में, आपका डिफेंस सेक्टर में, एंटरटेनमेंट में, आपके हेल्थ फैसिलिटीज में, यहाँ पर हम इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें तो जो आपके पास होगा, जो मेरे पास है, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप। तो ये छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, और एक बार में एक ही बंदा इस पर काम कर सकता है या बंदी काम कर सकती है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई काम करने की क्षमता रखते हैं, बट काम बंदा एक ही कर सकता है, यूजर इसमें एक ही हो सकता है। ठीक है, और इसमें एक टेलीफोन और मॉडेम की सहायता से हम इसको इंटरनेट से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसकी बनाने वाली कंपनी मेनली आईबीएम, लेनोवो, एप्पल, कॉम्पैक्ट, जेनेट, एचसीएल, एसर, एचपी, बहुत सारी कंपनीज आपको मिलेंगी। अच्छा, एचपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, एचपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हेवलेट पैकार्ड। ओके, अच्छा, पीसी का ज्यादातर यूज हम घर और अपने छोटे ऑफिस में, बिजनेस में हम करते हैं। नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप, लैप मतलब होती है हमारी गोद, तो गोद में रखने वाला जो भी कंप्यूटर होगा वो लैपटॉप हो गया। नोटबुक के जैसे अगर हम उसको होल्ड कर सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं हाथ में, तो वो नोटबुक कंप्यूटर होगा। जैसे ब्रीफ केस में रखकर आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें पीसी की सारी चीजें होती हैं, मतलब बिल्कुल एक पीसी के जैसा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसमें एक एलसीडी मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, टच पैड होता है, हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, डीजी, सीडी, डीवीडी ड्राइव, सब सब कुछ यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी के बिना भी चल सकता है, क्योंकि इसमें बैटरी होती है, और वाईफाई भी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। वर्क स्टेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक पावरफुल पीसी होता है। ठीक है, और इसकी ज्यादातर जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, स्पीड बहुत अच्छी होती है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ठीक है, इसकी डिस्प्ले एकदम बहुत शानदार रखी जाती है, एक बार में एक ही बंदा या बंदी काम करेंगे। ये साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग, और जो हमारे डिजाइन बनाते हैं ना अपन घर की, आर्किटेक्ट,
और उसमें हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आता है पाम टॉप। पाम टॉप मतलब पाम मीन्स हमारी हथेली, तो बहुत ही छोटा कंप्यूटर जो हमारी हथेली पर आ जाए, बड़े आराम से हाथ में रखकर हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ये कई मतलब इसको आप मिनी लैपटॉप भी बोलते हैं, बाकी ये है पाम टॉप ही। और इसमें कीबोर्ड की जगह क्या होता है, आप वॉइस से इनपुट ले सकते हैं या फिर टच पैड भी होता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस इसको हम बोलते हैं। एक और छोटा कंप्यूटर है, इसे नेटवर्क से जोड़कर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सुपर कंप्यूटर। ये अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा कॉस्टली कंप्यूटर है और साइज में भी बहुत बड़ा होता है। इसमें काफी सारे प्रोसेसर लगे होते हैं और पैरेलल फॉर्म में लगे होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप बोल देंगे बहुत ज्यादा कठिन हो गया सर, पेपर ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आते हैं। पूछेगा सुपर कंप्यूटर में जो प्रोसेसर लगे होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में? तो आपको बताना है भैया समांतर क्रम में लगे होते हैं, ठीक है। इस तरह हम क्या करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग और जो पैरेलल प्रोसेसिंग है उसका हम इसमें यूज करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग में किसी भी काम को हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको कंप्लीट करते हैं उस काम को। इस पर कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर की जो काउंटिंग कैपेसिटी है, किसी भी काम को करने की जो कैपेसिटी है, जो पावर है, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम वर्ल्ड के पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो क्रेके 1S है। ये अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने 1979 में इसको बनाया था। और बेसिकली इसका यूज जो है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हम कहाँ पर तेल की खान है, कहाँ पर ऑयल की खान आपको मिलेगी वो हम देखते हैं। उसके अलावा स्पेस जो रिसर्च है वहां पर हम करते हैं, वेदर पता करने के लिए करते हैं, हमारे लैंड के अंदर क्या चल रहा है, हमारे अर्थ के अंदर क्या चल रहा है वो पता करने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक व्हीकल्स को डिजाइन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हमारी न्यूक्लियर फर्नेसेस होती है ना, वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अगर हम इंडिया में सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इंडिया में कहां पर है सुपर कंप्यूटर? इंडिया में सुपर कंप्यूटर है परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर। जो परम 10,000 है ना, उसका निर्माण भी सीडेक, किसने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे के द्वारा किया गया। कब? 1998 में। आई अगेन रिपीट, भारत में परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर परम 10,000 सीडेक ने बनाया था। किस सीडेक ने बनाया था? सीडेक पुणे ने बनाया था 1998 में। अब यहां पर बात है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए इस लाइन में आपके। सीडेक मींस भैया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आई अगेन रिपीट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। आई अगेन रिपीट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये पूछा जाता है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान दो। इसकी गणना क्षमता कितनी होती है? 100 गीगा फ्लॉप है, ठीक है, यानी 1 खरब गणना पर सेकंड कर सकता है। गॉट इट? 1 खरब गणनाएं पर सेकंड। इसके निर्माण का श्रेय सीडेक को जाता है। तो सीडेक में कौन, कोई तो बंदा होगा ना, विजय भास्कर। सीडेक ने परम पद्म नाम से भी एक सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है। और इस तरह के सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड के 5 देश, अमेरिका, जापान, चीन, इजराइल और भारत के पास है। अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट भारत ने कर लिया है, ठीक है, जो बार्क ने किया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के द्वारा। जबकि पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट किसने किया हुआ है? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हैदराबाद। आई अगेन रिपीट, अगर आपसे पूछे परम कंप्यूटर किसने बनाया तो आप बोलेंगे सीडेक ने। अगर आप बोलेंगे कि अनुपम सीरीज के कंप्यूटर किसने बनाया तो आप बोलेंगे बार्क ने। अगर आपसे पूछा जाए पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर किसने बनाया तो आप बोलेंगे डीआरडीओ ने। और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर का डेवलपमेंट कंप्लीटली इंडियन है। ये किसने किया था? नेशनल एरोनॉटिक्स लैब ने, NAL बेंगलुरु, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज और बात है कि अगर आपसे पूछा जाए ओम नाम का सुपर कंप्यूटर कहां पर है तो आप बोलेंगे कहां पर है? कहां पर है ओम नाम का सुपर कंप्यूटर? वाराणसी, BHU यूनिवर्सिटी में है, ठीक है, ओम नाम का सुपर कंप्यूटर। ओके, चलिए अब देखते हैं इस कंप्यूटर की संरचना है। कंप्यूटर की संरचना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहां तक आपको सारी चीजें आई थिंक समझ में आई होंगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आप को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या चीज आपको अच्छी लगी या क्या सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर आप वीडियोस में देख रहे हैं कि नोट्स बहुत अच्छे हैं और अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपको ये नोट्स मिल। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।